बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कौन से 3 अमल हैं मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियां आती हैं? इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी न करना। आखिर वो 3 काम कौन कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी की वो 3 काम कौन कौन से हैं? हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कि कहाँ गया है। कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं लंबे सफर को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रजी अल्लाह तआला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत की रोने की आवाज आ रही है। उसका शोहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बन गई है। बीवी आगे से रो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये बताओ बीवी को क्यों डांट रहे हो, बीवी को क्यों तड़पा रहे हो? उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी तमाम औरतें बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी तमाम औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किया, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से यह आई है रिज्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा हूँ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत रोकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शोहर मुझे ताने देने लगा है, तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, मेरा सब कुछ है, तेरा क्या है? मुझे ताने देने लगा और गैरों के सामने बेइज्जत करता है, रुस्वा करता है। उसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। उसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है, बाहर के सामने तो ऐसे मोमिन मुत्तकी परहेजगार दिखाई देता है, लोग कहते हैं ये कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फिरऔन बन जाता है। उसने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इस दुनिया में ही मेरा कोई नहीं है, उसका दर्द छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है तो मारता रहे, मुझे डांटता है, मुझे डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है,
لیکن کم از کم اس کو بولو یہ میرے گھر سے مجھے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کی آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا یا امیر المومنین وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالی دینا۔ جو شخص بیوی کو گالی دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں زائل نہ کرو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ یہ شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا ہے، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو۔ تو اگر رب ناراض ہو تو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔